बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई कैसी गुजर रही हैं आप लोगों के बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ? हमारी तो खैर अभी फ़िलहाल गर्मी गुजर रही हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह से था कि सुबह से बहुत अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो रहा था। मतलब बादल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस मैंने जो है ना ज़ैनब को भिजवा दिया था हेयर कटिंग के लिए। तो ये अभी अपने पापा के साथ आई है बालों की कटिंग शटिंग करवा के, क्योंकि अभी जो है ना इसके बाल पाउडर वाली भी नहीं काटती। मैं लेके गई भी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्ची बहुत छोटी है, तकरीबन अभी थोड़ा सा और बड़ा होने दे। खैर जी, थोड़ा बहुत सामान था घर का, वो मंगवा लिया था। और यहाँ पे जो है ना मेरा ये जो लैंप है, बच्चे जो है ना यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतनी चॉइस ही नहीं होती कि बेचारे बाहर, क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता जाना। तो बस यहाँ पर जो है ना क्रिकेट खेल खेल के ना लोगों ने बॉल मार मार के इसको तोड़ दिया है। अब इसको बस जोड़ना जो है ना वो टास्क है, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो तो जाती है, लेकिन उसको सही होने में जो है ना पे टाइम लग जाता है। मतलब आप कहते रहो काम हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त पे जाकर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार में बोला और काम फ़ौरन से हो गया। तो खैर अभी टेम्प्रेरी तो हस्बैंड ने इसको ठीक कर दिया है, लेकिन अभी ये पूरा पक्का वाला ठीक नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई चीज़ पे लगेगी, फिर से कोई चीज़ हिट होगी तो ये गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हस्बैंड कहने लगे खैर मैं बाद में करूँगा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है बाहर, तो बस मैं भी जा रहा हूँ। खैर जी, मुझे तो खैर अभी खाना बनाना था। दोपहर में जो है क्या खाएंगे हम लोग, अभी जो है ना मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त हो रहा है। काफ़ी दिन से ना हम लोग कहीं पे भी नहीं निकले हैं, मतलब घर ही हुआ है। बस जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं, ना कहीं हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, ना कहीं इस तरह से घूमना हो रहा है। लेकिन आज सुबह से इतने बादल आए हुए थे, और मुझसे जो है ना इतने अच्छे मौसम में भाई इस तरह से टिक के नहीं बैठा जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं दिन में कहीं निकलूँ, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाए। बात में जो है ना बाहर के ख्वाब देखूँगी। अभी फ़िलहाल मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ के जो है ना काम कभी ख़त्म नहीं होते। खैर मैं आज बना रही थी कढ़ाई, और साथ में जो है ना मुझे बनानी टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम ज़्यादातर थोड़े हंसी मजाक में जो है ना जोक्स वगैरह सुन तो लेते हैं कि टिंडे बने हैं घर में, लेकिन मुझे ऑनेस्टली मुझे टिंडे पसंद है। मैं टिंडे गोश्त भी शौक से खाती हूँ। टिंडे की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। और एक बनते हैं ना दाल भर के जो टिंडे बनाए जाते हैं, मुझे वो भी बड़े पसंद है। इंशाल्लाह कभी उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर जो है ना मैं बीफ की कढ़ाई बना रही हूँ। आप लोग सेम इसको मटन भी बना सकती हैं, और मैं जो है ना पैकेट वाली बना रही थी। खैर मैंने यहाँ पर जो है ना बीफ को अच्छी तरीके से वॉश किया, और मटन जो है ना बीफ जो है मैंने ऑयल में हल्का सा फ्राई किया। जब कलर इसका तब्दील हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक पिसा हुआ। और लहसुन अदरक भी बिल्कुल मेरा ख़त्म हो रहा है, तो मुझे भी लहसुन अदरक भी पीसना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छी तरीके से भुना लहसुन अदरक को, और भूनने के बाद जो इसमें मैं डाल दूँगी कुछ मसाले जो इसमें ऐड होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना मैं जो अपने मसालों की बनाती हूँ कढ़ाई, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन आज ना मेरे पास क्योंकि पैकेट जो अम्मी ने मुझे ईद पे ईदी दी थी ना, तो उसमें कढ़ाई का मसाला, चार गोश्त का मसाला, बिरयानी का मसाला, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको इस्तेमाल कर लूँ, वरना फिर एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, पहले तो गोश्त को गलाने के लिए जो है मैंने लहसुन अदरक के अंदर लहसुन अदरक के पानी में जो है ना गोश्त को गला लिया। तो अच्छा, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आती हैं कि आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तो मेरे खैर जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मुझे भाई डर लगता है, मैं डरती हूँ प्रेशर कुकर से ना। तो बस मेरे एक दिल में खौफ बैठा हुआ है, वरना प्रेशर कुकर मेरे पास है, लेकिन बस एक वो डर जो है ना वो कैसे निकालूँ मैं अपना। खैर गोश्त जो है वो लहसुन अदरक के पानी में जब तक गल रहा है, यहाँ पर मैं टिंडे की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, क्योंकि मैं बस अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, थोड़ी सी बना रही हूँ। आधा किलो मेरे पास टिंडे थे, आधा किलो टिंडे की बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना ऑयल के अंदर ज़ीरे को फ्राई किया, और ज़ीरा फ्राई करने के बाद जो है ना मैं प्याज को जो है हल्का सा प्याज में जो है ना लाइट ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातें शातें करती हूँ। मैं जो है ना यहाँ पे एक इस तरह की बात करूँगी कि भाई जब आपकी नई नई शादी होती है ना, तो हर लड़की को जो है ना अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा जो हर्डल्स होते हैं ना वो फेस करने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान कि कोई ऐसी औरत नहीं है कि जिसकी शादी हुई हो और उसने कोई जो है मुश्किल वक्त फेस ना किया हो। बहुत ही मैं कहती हूँ खुशनसीबी होगी भाई कि जिसने कोई इस तरह की चीज़ फेस ना की हो, वरना हर किसी की सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, और सबके अपने अपने जो है वो दुख भरी दास्तान है। ज़्यादातर दुख भरी दास्तान नहीं होती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़, शौहर के मिजाज को समझना, सास ससुर के मिजाज को समझना, ससुराल वालों के मिजाज को समझना, ये जो है वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। लाजिम बात है, हम किसी को अगर अपने घर में बिल्कुल नया नया कोई आता है, समझ लें कि इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हम कोई जानवर भी अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो वो भी जो है एकदम से एडजस्ट नहीं होता। और लड़की तो जो है एक जीती जागती एक शख्सियत है, तो एकदम से एडजस्ट नहीं होती। तो बहुत खुश नसीब होते हैं
बहुत ज़्यादा खुशनसीब मैं कहती हूँ कि वो लड़कियाँ होती हैं कि जिनको ससुराल वाले समझ जाते हैं और स्पेस देते हैं, वरना ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में जो है ना वो स्पेस नहीं मिल रही होती और लड़की को ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ फेस करना पड़ता है सब चीज़ों को, चाहे वो शोहर के मिजाज को देख लें या ससुराल वालों के मिजाज को देख लें। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि कभी भी जो है ना अपने उन जो है, ठीक है ऐसा होता है कि वो जो गोल्डन डेज़ होते हैं ना वो आपके ज़्यादातर वो बर्बाद हो जाते हैं, तकरीबन वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जो गोल्डन डेज़ होते हैं आपके वो ज़्यादातर जो है वो शोहर को समझने में, ससुराल वालों की जो है बस उस चीज़ों में ही गुजर जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन जो है कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह फिर एक वक्त आता है कि जीत आपकी होती है और हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी था, जब नई नई शादी हुई तो बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और मुझ में भी क्योंकि इतना ज़्यादा जो है एक चालाकी कह लें या इतनी ज़्यादा समझदारी नहीं थी, क्योंकि एक तो एज भी कम थी और इतना ज़्यादा मैंने जो है वो जॉइंट सिस्टम देखा हुआ नहीं था, इतनी ज़्यादा मुझे जो है वो पाबंदियों की आदत नहीं थी, तो ये चीज़ थी। लेकिन फिर भी यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को वक्त लगा थोड़ा समझने में, लेकिन ये है कि आज अपनी जो एक फ़ैमिली है और आजकल सब कुछ सेट है। जो कभी लगता था कि बहुत मुश्किल है, कभी कभी लगता था नामुमकिन है, लेकिन आज हर चीज़ मुमकिन भी है और हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है। तो मेरे पास काफ़ी, क्योंकि ना काफ़ी डीएम्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस इस तरह से आते हैं और ये होता है कि यूट्यूब पे नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे अलग से भी पर्सनली तौर पे भी लड़कियां मैसेजेस कर रही होती हैं कि प्लीज़ आप हमें बताएं, हमारी अभी नई शादी हुई है, हमारे ससुराल वाले से ज़्यादातर मुझे जो ना इस तरह के होते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए और कभी भी ससुराल वालों की वजह से अपने रिश्तों को ख़राब मत करें। एक वक्त आएगा कि हर चीज़ आपके हाथ में होगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा जो है बस आप पेशेंस रखें, तो इंशाल्लाह ताला जो है एक वक्त आएगा ज़िंदगी में आपकी जो है वो बस जीत ही जीत होगी। लेकिन हाँ, कुछ अगर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जब नहीं चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड की दोस्त का आपको बताया था कि वो सिर्फ एक खाने के पीछे एक छोटी सी बात को लेकर जो है वो इतना हंगामा हो गया, तो वो तो इश्यूज़ कुछ और हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मली जो है ना घरों की बात कर रही हूँ कि जिसमें चीज़ें देखने में आती हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह चीज़ें सेट हो जाएंगी और हर चीज़ आपकी अपने ही जो है ना इख्तियार में होगी। खैर मैंने टिंडे की सब्ज़ी बना भी ली और बातों बात में पता ही नहीं लगा। खैर मैंने सिंपल जो है ना उसको मसालों में बनाई थी। चिल्टन प्योर की मैंने हल्दी यूज़ की थी, चिल्टन प्योर की मैंने जो है लाल मिर्च यूज़ की थी और साथ में ही जो है थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला था और नमक डाला था, और जो पटना मिर्च होती है ना मैंने एक दो वो तोड़ के डाल दी थी, और हरी मिर्चें। तो बस सिंपल जो है टिंडे की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी और टमाटर डाले थे। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा पानी जो है ना डाल के, ताकि टिंडे अच्छी तरीके से गल जाएँ। टमाटर अच्छे लगते हैं तो बस मैंने जो ना एक बड़े साइज़ के टमाटर लेके डाल दिया था। अब यहाँ पर जो ना कढ़ाई के अंदर मैंने, क्योंकि गोश्त गलने के लिए छोड़ा था ना लहसुन अदरक के पानी में, जब गोश्त गल गया अच्छी तरीके से तो मैंने यहाँ पे भी सेम टमाटर जो है वो ऐड कर दिए, और टमाटर मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के इस्तेमाल करे हैं। अगर आप चाहें तो टमाटरों का जो पेस्ट होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत टमाटर इस्तेमाल कर लिए, फ्रीज़ हुए हुए थे मेरे पास ना। फ्रीज़ हुए टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। और कढ़ाई का जो मसाला है वो नेशनल का है, सॉरी नेशनल का कढ़ाई मसाला है, कह रही हूँ नेशनल का शान मसाला है, क्या हो गया है मुझे, तो नेशनल का मसाला है। तो बस मैंने वो ऐड किया है और बस इसको थोड़ा सा जो है ना भून लूँगी मैं मसाले को पानी खुश्क होने तक, और उसके बाद सिंपल जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी दही। तो बस ये बहुत ही झटपट से बन जाती है कढ़ाई, बस टाइम लगता है थोड़ा सा गोश्त गलने में, जितना टाइम बस गोश्त गलने में लगेगा। अगर ये चिकन में बन रही है तो फिर तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, बीफ था तो बस थोड़ा सा टाइम जो वो लग गया। खैर यहाँ पर जो ना मैं रात को लेकर आई थी अपने लिए जामुन। जामुन मुझे कोई इतने पसंद है, मुझे कोई इतने अच्छे लगते हैं, और जामुन वैसे भी जो ना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और बहुत यानी कि इसके फ़ायदे हैं खाने के ना। तो खैर अभी ये अच्छा, मेरा ये होता है कि जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना मैं ज़रूर खाती हूँ, चाहे वो मतलब ये जामुन हो गए बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, फाल से बस मुझसे नहीं खाए जाते, वरना जामुन होते हैं, खुबानियाँ होती हैं। खुबानियाँ जो ना मुझे आलू बुखारे के साथ अच्छी लगती हैं, और वो जो होते हैं ना अमलोग जो होते हैं वो मुझे बड़े ही पसंद है। और शहतूत में आजकल बड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे आज अभी तक नज़र नहीं आया है वो जो ग्रीन कलर के होते हैं। भले मैं थोड़े से मंगवा के खा लूँ, लेकिन नीयत भर जाती है। शरीफे होते हैं, शरीफे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि भले मैं थोड़ी थोड़ी सी खाती हूँ लेकिन अच्छी लग रही होती हैं। और इसका मसाला जो है ना वो मैं जो जामुन वाले देते हैं ना वही मसाला डाल के खाती हूँ, तो बड़ा ही कोई अच्छे लग रहे होते हैं। तो बस अभी जब तक खाना तैयार हो रहा है, मैंने तो खैर जामुन से अपना पेट भर लिया था, और मेरा ना दिल नहीं चाह रहा था, मतलब गर्मी इतनी लग रही होती है किचन में काम करते हुए ना, कि बस फिर ये होता है कि
कुछ ना कुछ मैं ऐसे फ्रूट्स हो गया कोई इस तरह से, बस पानी एक तो इतना पीने में आ रहा होता है कि बस फिर दिल भर जाता है। तो खैर मैंने खड़े खड़े सारे जामुन खा लिए, मुझे पता ही नहीं लगा। और जब खाना बन के रेडी हुआ ना तो मैंने बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, और उसके बाद मेरा फिर जो ना था कोई दिल नहीं चाहा, क्योंकि बस मुझे ये हो रहा था कि मैं जल्दी से फ्री हूँ खाना वाना बना के, और उसके बाद जो ना फिर हस्बैंड हम सबको बाहर लेके चले जाए। अच्छा, घर का जो है ना बस ये था कि आज तो घर में बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था, मतलब दिल ही नहीं चाह रहा था। मैंने कहा भाई अब तो घर में दिल ही नहीं लग रहा, बस बाहर लेके चलें जैसा भी ये जो है ना इतना प्यारा हसीन मौसम हो रहा है। मुझे यहाँ पे काम पे लगाया हुआ है आपने। तो खैर हस्बैंड ने तो खैर नहीं कहा था, मेरा अपना खुद का ही था, ये खाना जो ना बना के चले जाओ ना तो एक इत्मीनान रहता है कि भले आप रात को अगर आ रहे हो, शाम में आ रहे हो, तो खाना बना हुआ है, बस आपको गर्म करना है। और बच्चों को, हस्बैंड को एक ही घर का खाना बना हुआ मिल जाता है। बाहर ये कि बस थोड़ा सा आप रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर लेते हो तो ठीक रहता है, क्योंकि हम लोगों ने कल रात को ही जो ना बाहर का खा लिया था। मेरा ये होता है कि एक टाइम अगर बाहर का खा लेते हैं ना खाना, तो फिर दूसरी तरफ तो बस ये होता है कि नहीं यार अब दूसरे टाइम घर का ही खाना खाया जाए। अच्छा, कढ़ाई में मैंने जो ना दही अब डाला था, तो बस उसके बाद मैंने भुनाई करी, और दूसरी तरफ जो ना मैंने ज़ीरा और धनिया दोनों चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी, भुनी कुटी जो थी ना, जो क्योंकि मैं भून के रखती हूँ ज़ीरे और धनिया को, हमेशा ही काम आता है। रायता बनाना हो, कढ़ाई बनानी हो, कीमा बनाना हो, बल्कि कोई सा भी सालन बनाना हो, तो भुना कुटा ज़ीरा धनिया होता है ना, तो वो इसकी खुशबू ही अलग होती है। तो ज़ीरे को मैं अच्छे से छान कर साफ़ करके जो ना भून लेती हूँ। हमेशा मेरे यहाँ घर का जो ना ज़ीरा साफ़ सुथरा ही होता है, क्योंकि मैं इसको जो ना छान कर और भून कर रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इसको भून कर रखूँ। चाहे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, किसी भी तरह के जो ना ये हमारे जितने भी स्पाइसेस जो किचन में होते हैं, अच्छी पैकेजिंग के साथ, अगर आपको नीट एंड क्लीन प्योर अगर आप लोगों को चाहिए ना 100% ऑर्गेनिक, तो आप दश्त के इस्तेमाल करें। मेरे कहने पे अगर आप लोग एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, आप लोग बार बार मंगवाएंगे, क्योंकि आजकल के दौर में ना प्योर चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा 10 गुड़ा कोड लगाएंगे ना, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना मैं आप लोग के साथ एक बात और शेयर करूँगी, आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों का कैसा जो है इस चीज़ पे राय है, क्या राय आप लोग रखते हैं कि आजकल जो आप लोग देख रहे हैं कि जो अचानक से जो अमवातें हो रही हैं इतनी ज़्यादा, कोई जो ना हर रोज़ कोई ना कोई एक जो है ना ख़बर सुनने में आ रही है, और ज़्यादातर जो है ना नौजवानों की, मतलब इतने इतने यंगस्टर्स जो हैं वो दुनिया से जा रहे हैं, और एकदम अचानक से, मतलब अभी मैंने देखा लाहौर में आई थिंक जो है वो टीचर जो पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, और कितनी कम उनकी उम्र थी, बिल्कुल यंग थे, और एकदम पढ़ाते पढ़ाते मतलब बस वो नीचे बैठे हैं और उनकी जो है वो डेथ हो गई। और फिर देखने में यह आया कि उनको एकदम हार्ट अटैक आया, जबकि उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी ना। अच्छा, कहते हैं कि ज़्यादातर जो है हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मोटे लोगों को आता है, वो तो कोई मोटे भी नहीं थे, कोई इनकी एज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हुआ। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा नौजवानों की और भी जगहों पर जो है वो इस तरह से अमवात हो रही हैं। तो आप लोगों का कैसा जो है मानना है इस बात में, क्योंकि काफ़ी लोग ये जो है कह रहे हैं कि भाई ये जो कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी ना, शायद इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने जो ना रायते में भी वही भुना कुटा ज़ीरा धनिया डाला, ये काफ़ी खानों में चीज़ों में काम आता है। तो भाई इस तरह से ना स्टोर करके आप लोग भी रखा करें। तो आप लोगों का क्या क्या कहना है इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ में कितनी सच्चाई है, और क्या ये सिर्फ एक अफवाह है, या फिर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोरोना वैक्सीन के बाद जो है वो सच में जो है बीमारियाँ ज़्यादा जो है वो लोगों पे अटैक कर रही हैं, और अमवात जो है जो हो रही हैं वो उन्हीं की वजह से हो रही हैं, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है। तो मुझे अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा जो है वो कहना है। खैर यहाँ पर जो है ना देखिए मैं बाहर आके अपने नेल्स कट कर रही हूँ, क्योंकि यकीन करें कि घर में मुझे आप लोगों को लगता होगा कि वीडियो में कि बहुत जो है मेरी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, और मैं बहुत जो है वो ईज़िली हर काम कर रही होती, लेकिन यकीन करें इतनी कोई भगदड़ हुई हुई होती है ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कि टाइम ही नहीं मिल रहा होता अपने लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। झूले ही तो लगे हुए थे यहाँ पे, चले गानी कश्ती तो नहीं थी क्या, वो सब कुछ था ये बात। ये तो मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ बेटा, ये तो रानी बाग में लग रहा है मुझे, सही में सबसे अच्छा रोड यही लगता है पूरा इधर, मुझे भी है ना। नहीं, वो एबेकस वाले एबेकस वाला नहीं, ये साफ ही जाएंगे। नहीं, वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये ईदगाह कहलाती है। हम लोग जो है ना अभी निकलने वाले हैं हाईवे की तरफ, तो बस रास्ते से हम लोग ले लेते हैं गर्मा गर्म पकोड़े, और पकोड़े जो है ना हम जब भी कासिमाबाद आते हैं तो लेते ज़रूर हैं।
ऐसे लड़ते हैं ना कि एकदम साथ के हैं। नहीं भाई मुझे ही लेते हैं। मम्मा देखो भाई ये चाबी के पीछे लड़ाई कर चाबी रही है। मुंह में नहीं लेते यार बच्चे, चाबी- जिद्दी अच्छा, कितनी लो। करते हैं। देखो नहीं, चाबी मुंह में इसको लेनी मुंह में लेनी है, ये चाबी मुंह में लेनी है, अल्लाह चाबी लेनी है। लगी बात अच्छा नहीं, बात अच्छा, सुनो, अच्छा चाबी ये लो, लो, अच्छा, ये लो, लो, अच्छा, ये लो, ये लो जी। ये देखो, जिद जिद चेक करो जरा, ये देखो बावले होते हैं बच्चे, बावले जिसे कहते हैं। ये देखो, हाँ ए ओ मम्मा लेना। हाँ दे भाई, आज मौसम को इतना प्यारा हो रहा है, सुबह से इतना हसीन मौसम हो रहा मम्मा है। देखो ये मुंह में नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा बस बाहर निकले थे, मुझे चिकन वगैरह भी लेनी थी, थोड़ा सा सामान वामान लेना था, और इतना टाइम हो गया था हम लोग कहीं निकले भी नहीं थे। अभी वैसे प्रोग्राम बन रहा है हम लोगों का, कहीं यार चलते हैं घूमने के लिए, चलते बहुत वक्त हो गया। है ना, बहुत टाइम हो गया। मतलब छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, जून भी खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। 1 महीना पूरा क्या करें, यही तो तो अभी अब डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाते हैं, क्योंकि सब साथ ही जाएंगे तो। अकेले तो जाने। अब हो ऐसा रहा है कि पहले भी हमारा 2 दफा प्रोग्राम में ना, तो कभी बस कुछ हो जाता है, तो कभी बारिश कुछ हो हो जाता है, गर्मी इतनी शदीद थी। अब ये कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी चला प्लान बनाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे, दिखाएंगे। अभी तक हम लोग पकौड़े खाते हैं। देखो चाबी को मुंह में ले हाँ देखिए चाबी के पीछे रो रही लड़ाई है। कर रही है। चलो जी, पकौड़े आ गए हमारे, हम थोड़ा सा खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। ला मुझे दे देंगे। कोई जिद्दी हो रही है ना ये लड़की, क्या बताया जाए, चाबी के पीछे लड़ रही है, रो रही है। चलो जी, मम्मा देना मुझे पकौड़े। अब पकौड़े वाली मैं बनूं। हाँ 6 ब्रेड लिए। हाँ ठीक। भाई सबको इतना तेजी से पढ़ लगा के जो ना बस उड़ता है ना, समझ ले कि बहुत तेज़ी से गुजरता है। क्योंकि कभी हम लोग भी जो है ना इतने छोटे हुआ करते थे, मतलब मैं अगर अपना बोलूँ तो ये बात जहांगीर की उम्र जितनी, और जब भी हम लोग कराची जाया करते थे, पापा हमें हमेशा ऐसे अच्छे मौसम में बाहर लेके निकलते थे ना, क्योंकि मुझे ये शौक़ बचपन से जो है ना अपने घर से ही मिला है कि जब भी अच्छा मौसम हुआ, बारिश हुई, तो हम लोग बाहर ज़रूर निकलते थे। तो बस वो आपको जो आदत पड़ी होती है ना, तो वो होती है। तो खैर अम्मी जो ना इस तरीके से हमें यहीं से पकौड़े पापा लेते थे, और अम्मी जो ना इस तरह से मैं बन में रख के देती थी। तो ये बहुत पुरानी शॉप है, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो ये बाहर ठेले के ऊपर खड़े हुआ करते थे। अब इन्होंने शॉप कर ली अपनी। तो अम्मी जो ना इसी तरीके से बेचारी लगी होती थी हमें जो ना देने में, और हम जो ना मज़े मज़े लेके खा रहे होते थे। आज मुझे बड़ा याद आ रहा था वो वक्त, यार वक्त कितनी जल्दी तेज़ी से गुजरता है कि आज मैं अपने बच्चों को जो इसी तरीके से बन के अंदर पकौड़े वगैरह इस तरह से बना के दे रही हूँ, जैसे कल अम्मी हमें दिया करती थी। एक लेके जा रहा है बाइक पे, बिरयानी होगी इसके अंदर, बड़ी बात है भाई। हाँ दिल तो यही जा रहा है, एक पाव दे दे भाई। हाँ दरिया फुल हो रहा है। अपन नीचे भी गए हुए ना, नीचे उतरे हुए, दरिया फुल हो रहा है। ये कहाँ लेके जा रहा होगा बिरयानी वैसे? देख बिरयानी की बाइक पे ले जाना आसान नहीं है वैसे। 4 दिन की ज़िंदगी है, और पता नहीं कि ज़िंदगी हमारा कितना साथ दे। मतलब कि ज़िंदगी में इतने झमेले, इतनी टेंशन्स होती हैं कि मैं समझती हूँ कि आपको अपना बचपन जो है ना वो कहीं अपने ज़िंदगी के किसी कोने में जो है रखना चाहिए छुपा कर, और उस बचपन को जो है ना थोड़े थोड़े दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है ना ज़रूर उसको जगाना चाहिए। वरना अगर आप अपना बचपन नहीं जगाते ना तो आप बिल्कुल बोर हो जाते हो। तो खैर मैं तो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हूँ, और इनके साथ इसी तरह से खेल रही होती हूँ बाज़ दफ़ा कि जैसे मैं इन्हीं के साथ की हूँ। और जब भी ज़िंदगी जो ना आप सही मायनों में अपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। वरना अगर आप हमेशा ही जो है ना सीरियस मूड में रहें, या फिर हमेशा ही आप एक जैसे मूड में रहें ना, तो बहुत जीना मुश्किल हो जाता है, यकीन करें। और आप जो है ना फिर अपने साथ के जो रिश्ते होते हैं ना उनको भी बोर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको अपने रिश्तों को भी अच्छा रखना है, अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा बनाना है, तो यही है कि अपने मूड को अच्छा करने के लिए हंसी मजाक करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के साथ भी, हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, मतलब जितने भी आपके जो आसपास के मुखलिस रिश्ते हैं जिनको आप समझते हैं कि इनको देखकर जो ना हम जी रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए विटामिन की जो है ना टैबलेट्स का काम करते हैं ना ये रिश्ते हमारे लिए, क्योंकि अगर ये रिश्ते ना हो तो हम तो कुछ कर ही ना सकें। इनको देखते हैं तो तभी तो हम जी रहे होते हैं, हमें जीने का जो है ये हौसला देते हैं रिश्ते ना। काफी है। कराची में तो बारिश हो रही है, अभी सुनिए मैंने खबरों में। चलते कराची आ रहे हम, कराची वाले कराची आ रहे, मतलब गुस्सा आ रहा है, हम कराची आ रहे। चलो कराची चले जाना, अभी तक कराची नहीं गई है ना, बाकी भी तो कराची नहीं गई, पता कराची गई नहीं ना, एरिया गई है ना, कराची तो नहीं गई। खोले ना, चलो चले।
क्या हुआ जहांगीर भाई? तो तुम लोहे की चप्पल पहन ले जहांगीर, इतनी चप्पलें तोड़ता है, इतनी चप्पलें तोड़ता है, लोहे की चप्पल पहन ले। गोल्डन कितना बुरा लग रहा है। आज जो है ना जहांगीर की चप्पल बिल्कुल ही टूट गई और ये जो है टूटी हुई चप्पल के साथ जो है आज चप्पल पहनने आया था। और ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा कि ऐसा भी कभी हो जाता है। तो खैर कोई मसला नहीं। अच्छा ये होता है कि जो ना बस जहाँ पे आपका नसीब लिखा होता है ना वहाँ पर आ ही जाते हैं। और हम लोग स्पेशल यहाँ हाईवे पर आते हैं एरोसॉफ्ट की चप्पलें पहनने के लिए, लेकिन आज जो था ना इत्तेफाक से हम लोग आए हुए थे तो बस रास्ते से इसके ऊपर चप्पल दिलाने हम लोग यहाँ ही आ गए। तो प्राइजेस जो है मैं देख रही थी कि यार कितने ज़्यादा बढ़ गए। मतलब यही एरोसॉफ्ट की चप्पल हम अच्छे से अच्छी जो है ना पहन लिया करते थे 1500-2000 के अंदर अंदर की कहानी में, लेकिन अब जो है 3-3000 4,000। मतलब ये बिल्कुल जो ये रबड़ की चप्पल बिल्कुल ये जो होती है ना जो वाशरूम की जो चप्पल कहलाती है यही 1000 रुपये की मिल रही थी। तो खैर भाई बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। खैर जी अल्लाह पाक बस सब पे करम करे। तो बस यहाँ से जो ना इसको चप्पल दिलाई और ये था काफ़ी टाइम लग रहा था इसको दिलाने में, क्योंकि जो है चप्पल हमें पसंद आ रही थी वो उसके पैर पर सूट नहीं कर रही थी, जो सूट कर रही थी उसमें इसका साइज़ नहीं था। तो खैर मुझे तो गर्मी को इतनी शदीद लगी कि मैं तो जाके बैठ गई थी गाड़ी में। मैंने कहा भाई तो अपने बाबा के साथ देखते रहो और मैं चली। खैर जी रास्ते से बस हम लोगों ने फिर गोला शोला खाया और फिर पहुंच गए हम लोग घर। आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ जल्दी से एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।